ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बोला कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। फाइंड आउट हुआ। देखिए ये क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअली आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, आपको पता है कि सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब को अगर हम वाटर सरफेस में डाल दें तो आइस क्यूब को डूब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या कहता है कि अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट को उसमें डूब जाना चाहिए, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे लेकिन सॉलिड जो है, यानी कि जो यहाँ आइस क्यूब है, उसको जब आप पानी के अंदर रखते हैं तो उस पर फ्लोट करता तैरता है, उस पर डूबता नहीं है। तो आपको ये रीजन बताना है कि आप बताइए क्या क्या ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सिंपल सी यहाँ बात है, यहाँ पे आंसर हम लिख चुके हैं कि एज वी नो दैट सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी देन लिक्विड्स। आपको पता है कि जो एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है। सो आइस शुड सिंक इनटू द वाटर। ऐसा होना चाहिए था कि जो आइस है इसको पानी में डूब जाना चाहिए था, बट इट डज नॉट हैपन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस मॉलिक्यूल। सबसे यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है कि जो आइस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है। और यही रीजन है कि ये आइस जो है वाटर सरफेस पे फ्लोट कर जाता है। एंड आइस मॉलिक्यूल हैज मोर वैकेंट स्पेस। सबसे पहले क्या है कि जब आइस मॉलिक्यूल का जब आप एक क्रिस्टल देखिएगा ना, उसका जब एक स्ट्रक्चर देखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसका जब एक मैग्नीफाइड व्यू देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत से छोटे छोटे वैकेंट स्पेस होते हैं आइस मॉलिक्यूल के बीच में। उसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा वो काफ़ी पोरस होता है, बिंग मोर पोरस एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो पोरस, सो इट ट्रैप्स द एयर मॉलिक्यूल। तो उससे क्या होगा कि सराउंडिंग जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को वो ट्रैप करके रखेगा। तो जब सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स भी जब उसके साथ आ जाएंगे, सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स भी जब उसके साथ ट्रैप हो जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा कि एयर जो है वो तो गैस है। तो जब एयर गैस है तो इससे क्या होगा कि एयर का भी एक वेट जो है वो उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो गैस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है अगर हम लिक्विड से तुलना करें। दूसरी चीज़ की आपको पता है कि जो ओवरऑल जो गैस होते हैं ना, वो लिक्विड के अंदर रहना भी नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, लेस डेंस देन वाटर एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इससे क्या होगा कि ये जो एयर मॉलिक्यूल जब उसके साथ ट्रैप हो जाएंगे तो वो एक तो लाइटर बना देगा उसको, दूसरी चीज़ की उसके डेंसिटी को भी कम कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैस होता है उनका डेंसिटी लिक्विड से कम होता है। तो इससे क्या होगा कि ये इसको और ज़्यादा लाइट बना देगा और लेस डेंस बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा, है ना, और डूबेगा नहीं। तो ये इसका रीजन है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर जहाँ तक होगा हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ऐसे तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सब दिया हुआ है इंटेक्स में, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये जो है इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 9 का क्वेश्चन सब यहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ बोला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे जो क्या है कि कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं जो कि केल्विन में दिया हुआ है और आपको इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्चुअली में इसके लिए जो क्या है कि आपको एक फार्मूला याद होगा, है ना। इसका आंसर जो है हम लिख देते हैं। आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है, सबसे पहले आप देखिए कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशनशिप among सेल्सियस एंड केल्विन। चूँकि देखिए है among सेल्सियस एंड केल्विन में आपको स्टैब्लिश करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा। तो देखिए इसके लिए आप एक रिलेशन याद रखिए। तो उसके लिए आप एक रिलेशन याद रखिए कि केल्विन जो होता है C+273, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि केल्विन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेल्सियस में, या सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि उसको 273 में आप ऐड कर दीजिए। इसी तरह से अगर चाहिए कि मान लीजिए कि आपको अगर सेल्सियस से केल्विन में निकालना हो, तो ये हो जाएगा K-273। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा केल्विन में दिया हुआ है और हमको सेल्सियस में निकालना है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए जो फर्स्ट हो जाएगा हमारा C = केल्विन कितना दिया हुआ है 300 - 273। इसको जो आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। ये देखिए 27 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको 573 केल्विन दिया हुआ है, तो C निकालना है, तो 573 - 273 कर दीजिए। तो ये जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला आप याद रखिए
ये मेन फार्मूला है, ये अगर आपको याद रहेगा तो सेल्सियस और केल्विन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली जो है सोल्व कर लीजिएगा। अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में आपको निकालना है, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर केल्विन में आपको कर लीजिए कि केल्विन में आपको दिया हुआ है सेल्सियस में निकालना है, तो फिर केल्विन का वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पे सेल्सियस में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको तीनों में रिलेशन चाहिए, जैसे कि सेल्सियस है ना, ये सब क्या है, टेम्परेचर के यूनिट है, तो ये सब जो है इसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो सपोज दैट कि अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, या फिर एक रिलेशन है जैसे कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और इसके अलावा जो केल्विन है, अगर तीनों में आप चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों में रिलेशन दे दे, इस फॉर्मूला से आप किसी को, इन तीनों को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, नोट में आप दे करके लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखिए C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 K माइनस 273/5। तो देखिए ये फार्मूला है एक्चुअली में आपका, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों को अगर आप आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो सेल्सियस में निकालना हो तो ये इतना आप यूज कर लीजिए। अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन में से दोनों में से कोई एक में दिया हो, दूसरे में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सीधे सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो ये तो खैर 5 कैंसिल होकर C इक्वल टू K माइनस 273 यहाँ भी हम बता चुके हैं, तो खैर वही फॉर्मूला है। तो ये इन तीनों में रिलेशन है ना। अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि आप जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कीजिए, है ना, तो आप इसको इस फॉर्मूला के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है आपको सेम रीडिंग देगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप वो कमेंट करके इसका रिप्लाई कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।